अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सो यार, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि यार आप लोग किस तरीके के साथ अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर टिकटॉक का कंप्लीट सेटअप कर सकते हो। ठीक है, अब टिकटॉक का कंप्लीट सेटअप करने के लिए मैंने आप लोगों को वैसे काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी। मैंने कहा था कि आप लोग इसको अपने कंप्यूटर में भी कर सकते हो, लैपटॉप में भी कर सकते हो, ग्राफिक कार्ड चाहिए होगा। और इसके अलावा अगर आप मोबाइल के ऊपर करना चाहते हो तो मोबाइल कोई भी एंड्रॉयड ले लो, चलेगा। ठीक है, सो एंड्रॉयड फ़ोन है जी, ये वाला जिसके ऊपर मैं सेटअप करके दिखाने वाला हूँ। ये ओप्पो का है, कोई मेरे ख्याल से A16 है। तो इसके ऊपर अब करके दिखाता हूँ आप लोगों को। सो आप लोगों ने सबसे पहले चले जाना है अपने क्रोम के ऊपर। ठीक है, गूगल क्रोम के ऊपर जाएंगे, आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है hover.net। ठीक है, अब ये hover.net जो वेबसाइट है ये आपने खोलनी है और ये आपको आपकी IP दिखा देगी, लोकेशन दिखा देगी। ठीक है, अभी जो मेरी यहाँ पे लोकेशन आ रही है डैट इज़ पाकिस्तानी। ठीक है, फैसलाबाद पाकिस्तान, हर चीज़ डिटेक्ट हो रही है और इस तरीके के साथ सारा कुछ है। ठीक है, सो आप देख सकते हो कि प्रॉक्सी लगाने से पहले के रिज़ल्ट्स ये आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब हमने अपने पाकिस्तानी फ़ोन को, जो कि इस टाइम पाकिस्तान की IP पे चल रहा है, इसको ना हमने कर लेना है रीसेट। ठीक है, अब रीसेट करने के लिए आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाते हो और सेटिंग में जाने के बाद आपने यहाँ पे बैकअप एंड रीसेट के ऊपर चले जाना है। ठीक है, बैकअप एंड रीसेट के लिए आपको देखना पड़ेगा वो कहाँ पे पड़ा है। ठीक है, सो अभी के लिए मुझे थोड़ी, ये देखें आप यहाँ पे, यही है बैकअप एंड रीसेट, और यहाँ से रीसेट फ़ोन के ऊपर जाते हैं। ठीक है, और रीसेट के बाद इरेज़ ऑल डाटा। ठीक है, अब इरेज़ ऑल डाटा के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये नीचे मुझे ऑप्शन आ गया, तो मैं इरेज़ डाटा कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि ये मेरा सेकेंडरी फ़ोन है, इसके अंदर मेरा कोई भी डाटा नहीं पड़ा हुआ वैसे भी, तो मैं इसको जस्ट आप लोगों को सिखाने के लिए इसको भी रीसेट कर रहा हूँ। ठीक है, सो अब इसको तकरीबन 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट के बाद अब मैं अगेन इसको आपको सेटअप स्क्रीन पे लेके आता हूँ। तो ये फ़ोन रीसेट हो चुका है। अभी मैं इस पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और लैंग्वेज ये सिलेक्ट करने का बोलेगा, तो बेसिकली इंग्लिश ही लैंग्वेज है जो हमने सिलेक्ट करनी है। ठीक है, लैंग्वेज वैसे आगे जाके चेंज भी करनी होती है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर भी हमें वो UK वाली इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। ठीक है, रीजन UK मेरा ऑटोमेटिकली आ रहा है। वो पता क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसके अंदर UK की सिम डाली हुई है। हालांकि सिम इस टाइम सिग्नल नहीं दे रही, ठीक है, लेकिन स्टिल वो उसने डिटेक्ट कर लिया है कि ये जो कैरियर है ये UK का लगा हुआ है। ठीक है, सो इसको कंटिन्यू करूँगा और यहाँ पे ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस पे नेक्स्ट कर दूँगा और उसके बाद वाईफाई जो है वो लगा लूँगा मैं आगे जाके। ठीक है, फ़िलहाल मैं इसको स्किप कर लेता हूँ। ओके, सो गूगल सर्विसेज जो हैं इनको एक्सेप्ट करना है और इसके अलावा मतलब जो जो चीज़ होती है आपके फ़ोन में रीसेट के बाद आती है वो हर चीज़ को हमने देख लेना है। ठीक है, अब ये नेविगेशन मैं जेस्चर पे रखता होता हूँ, आपके फ़ोन में अगर सपोर्ट हो जाएगी तो वो ठीक है। अच्छा खैर, इसके बाद गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ तो मेरा जो फ़ोन है वो नॉर्मली आ जाएगा मेरे सामने। ठीक है, ये मेरा वॉलपेपर है और हर चीज़ में ये देखें, इस टाइम मेरा फ़ोन जो है वो बिल्कुल न्यू कंडीशन में आ चुका है। ठीक है, ब्रांड न्यू कंडीशन में। और अगर देखा जाए तो इस टाइम जो मेरे पास 5:20 आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मेरे ख्याल से UK का टाइम है जो कि मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, सो राइट नाउ मुझे 2 से 3 चीज़ें अपने पास इंस्टॉल करनी है। ठीक है, वो 2 से 3 चीज़ें क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सो आपने ये करना है कि आपने इस टाइम मैंने वाईफाई को अटैच कर लिया है। ठीक है, वाईफाई कनेक्ट कर लिया है मैंने। आपने जाना है गूगल क्रोम के ऊपर और गूगल क्रोम के ऊपर जाने के बाद आपने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना है। ठीक है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पर अगर आप देखो तो टर्न ऑन से इन किसको मैं नो कर देता हूँ। ठीक है, आपने सबसे पहले गूगल क्रोम पे जाते ही यहाँ पे वैसे आप लोग चाहो तो अपना जीमेल भी लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल जीमेल को लॉगिन करो और उसके बाद आप जो है आपका प्ले स्टोर से वो ऐप्स को डाउनलोड करो जो कि मैं आपको
बताने वाला हूँ। नहीं तो अगर आप थोड़ा ज़्यादा सिक्योर वे में जाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये भी है कि आप लोग APK फ़ाइल डाउनलोड करें उस ऐप की, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 2 ऐप्स हैं, ठीक है, 2-3 ऐप्स हैं। खैर मैं इसको ऐसे करता हूँ, मैं जीमेल पे ही लॉगिन कर लेता हूँ, प्ले स्टोर अपना ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। अभी ये प्ले स्टोर के अंदर मैं गया और यहाँ पर मुझे साइन इन मांग रहा है, तो मैं साइन इन करने के बाद से ये वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सो यार यहाँ पर आप लोगों को सर्च कर लेना है। सर्च क्या करना है, आप लोगों को सर्च करना है सुपर प्रॉक्सी, ठीक है। और ये सुपर प्रॉक्सी जो है वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। आपने इस सुपर प्रॉक्सी को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। फ़ोन इतना ज़्यादा बड़ा है वो मुझे बड़े मुश्किल से पहुंच रहा है वैसे हाथ मेरा। खैर ये इसको करने के बाद आप लोगों ने एक और चीज़ को करना है, आप लोगों ने सर्च कर लेना है जी फेक GPS, ठीक है। फेक GPS को भी आप लोगों ने सर्च करके इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। अभी ये फेक GPS आपने इनमें से कौन से वाला करना है, 2-3 तरह के यहाँ पे फेक GPS हैं, ठीक है। ये पहले 2 जो हैं इनमें से आप कोई भी कर सकते हो, ठीक है। ये ब्लू वाला जो है मैं नॉर्मली इसको करता होता हूँ, ठीक है। तो ब्लू वाले को ही डाउनलोड कर लो, ठीक है। अब इन दोनों ऐप्स के डाउनलोड होने का वेट करते हैं और उसके बाद इनमें प्रॉक्सी को सेटअप करते हैं। दोनों ऐप्स को मैंने इंस्टॉल कर लिया है, अपने पास सुपर प्रॉक्सी भी आ गई है, फेक GPS भी आ चुका है। अब मैंने सबसे पहले तो सुपर प्रॉक्सी के ऊपर जाना है, ठीक है। अब इस एप्लीकेशन के थ्रू मैंने प्रॉक्सी को अपने फ़ोन में लगाना है, ठीक है। अब आप लोगों ने चीज़ को समझना है, बात को समझना है। आप लोगों ने देखना है कि यहाँ पे ऐड प्रॉक्सी का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। वहाँ से मैंने प्रॉक्सी ऐड करनी है, सेटिंग्स आ रही हैं कुछ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलवेज़ ऑन VPN की सेटिंग है, ठीक है। ऑलवेज़ ऑन VPN जो है उसमें इसको मैंने प्लस कर लेना है, ठीक है। प्लस पे क्लिक करूँगा तो काफ़ी सारी सेटिंग आ गई है मेरे पास, ठीक है। अब इस जो सेटिंग है इसमें मैंने चीज़ों को फिलअप करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले चले मैं बैक आ जाता हूँ थोड़ा सा और आप लोगों को प्रॉक्सी को यहीं से सेटअप करना बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐड प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक करूँगा। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे सामने काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ गए हैं कि प्रोटोकॉल कौन सा होना चाहिए, IP का, सर्वर, पोर्ट, ऑथेंटिकेशन मेथड क्या है, ठीक है। यूज़र नेम पासवर्ड होता है एक प्रॉक्सी का, ठीक है। वो यूज़र नेम पासवर्ड ही हम रखेंगे। इसके बाद यूज़र नेम देना होता है, पासवर्ड देना होता है, और प्रॉक्सी जो है वो बताना है कि ये प्रॉक्सी है या क्या है, ठीक है, जो भी है। खैर अभी मैं आ जाता हूँ अपनी उस जगह पे जहाँ पर मेरी प्रॉक्सी पड़ी हुई है, ठीक है। सो ये ABC प्रॉक्सी का मैंने पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि इनकी प्रॉक्सी भी ठीक होती है। इसके अलावा और भी प्रॉक्सी सप्लायर्स हैं, ठीक है, उनको भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि IP रॉयल वगैरह है, ठीक है। सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आप लोगों ने ABC प्रॉक्सी पे लॉगिन कर लेना है, प्रॉक्सी ख़रीद लेनी है, और प्रॉक्सी को ख़रीदने के बाद आपने यहाँ पर चले जाना है गेट प्रॉक्सी के ऊपर, ठीक है। गेट प्रॉक्सी के ऊपर जाने के बाद यूज़र प्लस पास AUTH ऑथेंटिकेशन, ठीक है। सो आप यहाँ पर आओगे और यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 3 प्रॉक्सियाँ जो हैं वो ली हुई हैं, और 3 प्रॉक्सियों का जो रीजन है वो रैंडम है, ठीक है। और इसको मैं ब्रिटियन लंदन कर देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, एक सेकेंड, चलो खैर रैंडम ही रहे तो फिर भी, क्योंकि मैंने परचेज़ ही इंग्लैंड की हुई है अभी, मेरे ख्याल से ये चलें, ये मेरा हो गया, ठीक है। अब प्रॉक्सी का एड्रेस मिल चुका है मुझे, ठीक है। इसके अलावा जो यूज़र नेम है और पासवर्ड है वो भी मिल चुका है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने सबसे पहले तो प्रॉक्सी को कर लेना है कॉपी, ठीक है। अब प्रॉक्सी को कॉपी करूँगा और मैं वहाँ पर जाके इसको पेस्ट करूँगा, ठीक है। इसका मैंने सर्वर में इसको पेस्ट कर दिया है, लेकिन जो इसकी पोर्ट है ना, वो ये जो कॉलन होता है, डबल कॉलन है, इसके अगले वाले जो 4 हिस्से हैं ये इसकी पोर्ट हैं, ठीक है, 6051। तो मैं ये पोर्ट के अंदर इसको 6051 को पेस्ट करूँगा, ठीक है। सो आप देख सकते हो उनके आगे टिक आ चुका है, और ऑथेंटिकेशन मेथड जो है ये यूज़र नेम और पासवर्ड आएगा,
ठीक है। अब ये यूज़र नेम जो है ये यहाँ से जाके ये मुझे यूज़र नेम मिल गया, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर आकर यूज़र नेम को अपने को पेस्ट करूँगा, ठीक है। और यूज़र नेम को पेस्ट करने के बाद मैं दोबारा उधर आऊँगा और जो पासवर्ड है पासवर्ड को पेस्ट करूँगा, ठीक हो गया। अभी के लिए ये मैंने पासवर्ड को पेस्ट किया और ये हर चीज़ मेरी ओके हो चुकी है, ठीक है। ये मैं इसको ये टिक पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर ऊपर से जाके मैं इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर मेरे पास स्टार्ट का ऑप्शन आ गया। उसके बाद आप लोगों ने इसको स्टार्ट करना है, ठीक है। प्रॉक्सी को स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे टाइम जो है वो ज़्यादा हो रहा है, यानी कि प्रॉक्सी स्टार्ट हो गई है। प्रॉक्सी के स्टार्ट होने से लेकर जितना भी टाइम होगा जब तक प्रॉक्सी चलेगी ये टाइम यहाँ पे शो होगा, ठीक है। सो इसके बाद आप लोगों ने ऑलवेज़ ऑन वीपीएन को भी ऑन कर लेना है, यानी कि हर टाइम जो है वो प्रॉक्सी चलती ही रहे, ठीक है। कोई ऐसा टाइम ना हो जिसमें प्रॉक्सी ना चले, और अगर प्रॉक्सी बंद होती है कभी तो आपके इस फ़ोन का कंप्लीट इंटरनेट भी बंद हो जाएगा, ठीक है। सो ऑलवेज़ ऑन वीपीएन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ऑलवेज़ ऑन वीपीएन को ऑन कर देता हूँ और ब्लॉक ऑल कनेक्शंस नॉट यूजिंग वीपीएन इसको भी मैं ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। सो अब जो है ये है कि अगर कभी भी इस फ़ोन की प्रॉक्सी बंद हो जाती है, इस फ़ोन में प्रॉक्सी बंद होगी तो इंटरनेट ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। सो अब मैंने प्रॉक्सी को सेटअप कर लिया है। अब मैं फेक जीपीएस को सेटअप करूँगा, ठीक है। अब फेक जीपीएस को कैसे सेटअप करूँगा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी एक्सेप्टेंस करनी है हर चीज़ की, ठीक है। और इसको वाइल यूजिंग दिस ऐप, ठीक है, इस पे कर लेता हूँ। और मैंने देखना है कि मेरी जो फ़ोन है उसकी लोकेशन इस टाइम कहाँ पे है, जो प्रॉक्सी की लोकेशन है, ठीक है। वो मुझे ले आई है जनाब मेरे नॉर्मली पाकिस्तानी लोकेशन पे, लेकिन मैंने इसको लेकर जाना है अपनी यूके वाली जगह पे, ठीक है। यूके वाली जो भी है मेरी प्लेस वहाँ पर मैं इसको लेकर जाऊँगा। इसको मैं अभी ये फिर से ऑलमोस्ट उधर ही ले आया है मुझे। खैर मैं जाता हूँ यूके, जल्दी जल्दी यूके चलते हैं। और यूके जाने के बाद यहाँ पर अब लंदन लंदन में है मेरे ख्याल से जो मैंने प्रॉक्सी की है, तो इस प्रॉक्सी को अब लंदन में लेकर जाता हूँ, ठीक है। ठीक है, सो राइट नाउ मैंने लंदन की कोई भी एक रैंडम पोजीशन को यहाँ पे इस ब्लू डॉट पे मैं ले आया हूँ, ठीक है। ये ब्लू डॉट जो आप लोग देख रहे हैं, और यहाँ पर लाने के बाद मैं इसको ऑन कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर मुझे कह रहा है कि मॉक लोकेशन जो है वो इनेबल नहीं है, आप लोगों को मॉक लोकेशंस को इनेबल करना है। सो मैं डेवलपमेंट सेटिंग्स पे जाता हूँ और डेवलपमेंट सेटिंग्स जो है इसके लिए मुझे डेवलपर ऑप्शंस ऑन करने पड़ेंगे इस फ़ोन के अंदर। सो डेवलपर ऑप्शंस आप कैसे ऑन कर सकते हैं, सेटिंग के अंदर जाएंगे, अबाउट डिवाइस के अंदर जाएंगे। अबाउट डिवाइस के अंदर जाने के बाद यहाँ पर मुझे वर्जन पे जाना है और इनमें से किसी एक नंबर, बिल्ड नंबर पे आई थिंक क्लिक्स करने होते हैं बार बार। तो आप अगर इस पर बार बार क्लिक करेंगे तो ये आपको कह देता है कि आप डेवलपर मोड में हैं, ठीक है। सो मैं दोबारा से वहाँ पे जाता हूँ फेक जीपीएस पे, ठीक है। और यहाँ पर जाने के बाद मैं डेवलपमेंट सेटिंग पे जाऊँगा और डेवलपर ऑप्शन क्योंकि ऑन है तो यहाँ पर अब मुझे ढूंढना होगा मॉक लोकेशन, MOCK मॉक लोकेशन, ठीक है। सो मॉक लोकेशन जो है उसको देख लेते हैं जी कहाँ पे पड़ी है। मॉक लोकेशन वैसे मेरे ख्याल से एंड पे थी लास्ट टाइम, एंड के पास थी कहीं। ये देखें सेलेक्ट मॉक लोकेशन ऐप, और इस ऐप में वो आपको फेक जीपीएस शो हो रहा होगा। मैंने उसे सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। मैं वापस आता हूँ और बल्कि यहाँ पर ही वापस आता हूँ। तो ये इस टाइम मैं इसको ऑन करूँ अगर, तो ये मुझे लोकेशन यहाँ की दे रहा है, ठीक है। सो मैं इस टाइम अगर देखा जाए तो यहाँ पे हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ वेयर माई एक्चुअल पोजीशन इज़ नाउ, ठीक है। सो अब मैं आ जाता हूँ, मज़ीद कुछ सेटिंग्स करनी है हमें, वो कहाँ से देख के मैं करूँगा सेटिंग्स। मैं यहाँ पर होवर पे चला जाता हूँ, ठीक है, hover.net पे,
hover.net। ठीक है, अब hover.net के ऊपर आने के बाद यहाँ पर मैं देखने वाला हूँ कि कैसी मेरी जो सेटिंग वगैरह है अभी तक वो कैसी हुई है। बाकी जो भी चीज़ का मसला बनेगा वो हम फौरी तौर पे उसे देखेंगे मसले को, और उस मसले का हल भी अभी करते हैं। ठीक है, सो अगर देखा जाए तो यहाँ पे 90% है, और मेरी जो लोकेशन है वो इस टाइम लंदन यूके की आ रही है। ठीक है, लंदन यूके की लोकेशन आ रही है। प्रॉक्सी भी उसने डिटेक्ट नहीं किया, एनोनिमाइज़र भी डिटेक्ट नहीं किया, ब्लैक लिस्ट भी नहीं है प्रॉक्सी। 90% ओके है सिस्टम सारा। जस्ट 10% जो है वो क्यों नहीं है, वो कह रहा है जी कि सिस्टम हैज़ डिफरेंट द टाइम सेट इन योर सिस्टम डिफर्स फ्रॉम योर IP एड्रेस टाइम जोन। ठीक है, यू आर पॉसिबली ट्राइंग टू हाइड योर करंट लोकेशन बाय एनोनिमिटी मीन्स। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने टाइम जोन को देखना है। वो कह रहा है कि सिस्टम टाइम जो है वो डिफरेंट है, और जो आपके IP पे टाइम जोन है वो डिफरेंट है। ठीक है, सो मैं लंदन वाला टाइम निकालता हूँ, यहाँ से सेटिंग में जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ पे टाइम सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, टाइम, तो यहाँ पर अब टाइम जोन आ चुका है। ठीक है, टाइम जोन के ऊपर आने के बाद ऑटोमेटिकली को मैं ऑफ़ कर देता हूँ। अभी देखो यहाँ पे पाकिस्तानी टाइम आ रहा है। इस पाकिस्तानी टाइम की जगह मैं लंदन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, लंदन, अब यहाँ पर मैं लंदन को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अच्छा, हमने सारा सेटअप कर लिया। इसके बाद हम दोबारा अब hover.net के ऊपर जाके देखते हैं कि क्या सीन है जी, क्या चक्कर है। और जो हमने मतलब जो हमें पहले चीज़ें नज़र आ रही थी जिनमें वो लाइक पाकिस्तान की IP आ रही थी और इस तरीके के साथ बाकी चीज़ें आ रही थी, तो अब क्या सीन आ रहा है। ठीक है, अब hover.net मैंने टाइप किया है। अच्छा जी, तो मैंने hover.net को खोला है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि माई IP लंदन आ रही है, और मेरा जो DNS है वो भी यूनाइटेड किंगडम आ रहा है, और इसके अलावा मेरा 100% डिस्गाइस आ रहा है। ठीक है, और मतलब 100% जो है वो मेरा डिवाइस ओके है। और अगर इसका कोई प्रूफ भी देखना चाहते हैं तो वो ये भी है कि आप लोग प्ले स्टोर पे जा सकते हैं कि आपकी IP सही वर्क कर रही है कि नहीं। प्ले स्टोर पे जाने के बाद ना आप लोगों ने यहाँ पे सर्च कर लेना है जी, वही जो पाकिस्तान में नहीं है, पेपाल। ठीक है, अब पेपाल को सर्च करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास पेपाल भी शो होने लग गया है। तो आप वैसे पेपाल को यूज़ भी कर सकते हो। पेपाल को अगर आप अपने मोबाइल से यूज़ करना चाहते हो, यानी कि आपका कोई बंदा इंग्लैंड में बैठा है, तो आप चाहते हो कि आप उससे पेपाल बनवा लो और उसको अपने पास पाकिस्तान में यूज़ करो, तो आप इस तरीके के साथ कर सकते हो कि आप पेपाल को ऐसे मोबाइल सेटअप करके उसके अंदर रखो। ठीक है, और अपना जो भी फ़ोन नंबर वगैरह है या जो भी है डॉक्यूमेंट्स बस उनके लगेंगे जैसे भी है, और बाकी आपका पेपाल वगैरह यहीं से आप ऑपरेट कर सकते हो और वो कभी भी नहीं पकड़ा जाएगा। ठीक है, सो खैर फ़िलहाल के लिए मैं अब आता हूँ प्ले स्टोर पे और यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ टिकटॉक। ठीक है, अब टिकटॉक आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। लोग मोड APK भी टिकटॉक के देखते हैं, लेकिन मोड APK मैं यूज़ नहीं करता क्योंकि मेरा काम ऐसे ही चल रहा है, तो इसलिए मैं भी यहीं से प्ले स्टोर वाली टिकटॉक को डाउनलोड कर लेता होता हूँ। ठीक है, वैसे मोड APK भी एक ऑप्शन है। उसका ये सीन होता है कि मोड APK से आप काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको यूज़ खुद नहीं करता लाइक, क्योंकि मेरे ख्याल से मेरा जो अकाउंट्स वगैरह हैं वो इसी से ही चल जाते हैं। नॉर्मल जो है ना हमारा प्ले स्टोर वाला टिकटॉक है, ये बेसिकली अब इस टाइम UK के प्ले स्टोर से हो रहा है। ठीक है, सो ये UK का ही वर्जन है, UK का ही वेरिएंट है। सो टिकटॉक के डाउनलोड होने का वेट करते हैं। अच्छा, वैसे आप लोग प्रॉक्सी की स्पीड चेक करें, ऑलमोस्ट 10 मेगाबिट पर सेकेंड है। तो ये है कि जितनी आपके इंटरनेट की स्पीड है प्रॉक्सी की स्पीड भी उतनी ही है। प्रॉक्सी यानी कि स्लो नहीं है। आपको ज़रा भी ऐसा फील नहीं होगा
कि आपकी जो प्रॉक्सी है वो लगी हुई है, आप जो भी सर्च करेंगे इंटरनेट के ऊपर या कुछ भी करेंगे वो बहुत ही तेज़ और एफिशिएंटली सर्च होगा, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यानी कि आपके यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इस प्रॉक्सी की एक ये भी ख़ासियत है कि ये भी काफ़ी तेज़ है, ठीक है। सो हमारा टिकटॉक डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होने के बाद भी ये इंस्टॉल होता है, तो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको वहाँ पे बताता हूँ। अच्छा जी, टिकटॉक इंस्टॉल हो चुका है। अब टिकटॉक के अंदर मुझे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, आप देख सकते हो कि अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप लोगों ने कोई अकाउंट ख़रीदा हुआ है तो वो यहाँ पे लग सकता है। अगर आप लोगों ने अकाउंट नहीं ख़रीदा हुआ, नया अकाउंट क्रिएट करके काम करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप बना सकते हो, ठीक है। कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हो, ठीक है। सो आप अकाउंट की क्या डिटेल्स रखते हैं, क्या नहीं रखते, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो कुछ भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप लोगों को अकाउंट बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। इस अकाउंट को आप लोगों ने ना, इस पे काम कैसे करना है ये भी आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। अभी के लिए इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर मैं ईमेल के थ्रू साइन अप करूँगा, ठीक है। ईमेल के थ्रू साइन अप करूँगा, तो मैं अभी एक अपना ईमेल लिख भी देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, और नेक्स्ट करने के बाद वो मुझे कह रहा है कि आपने ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है, ठीक है। सो मैं कोई और ईमेल देख लेता हूँ अपना। अच्छा, तो अभी मैंने एक और अपना जीमेल जो है वो यहाँ पे लगाया है, अब देखते हैं कि इस पे क्या रिस्पॉन्स आता है। खैर इस पे उम्मीद है कि मेरा अकाउंट नहीं बना होगा। सो अभी मुझे ईमेल के ऊपर कोड आया है, ठीक है, और ये मेरे ख्याल से इस पे नहीं बना हुआ ऑलरेडी अकाउंट। सो अभी मैं जीमेल ऐप में जाता हूँ, ठीक है। जीमेल ऐप के अंदर देखता हूँ जाके कि मुझे कोई मेल आई है या नहीं। ठीक है, तो अभी ये स्टीव वाले पे मुझे ईमेल आएगा। अरे भाई खुल जा। अच्छा, 174619 174। फ़ाइन, तो अभी मैं इसका पासवर्ड रख लेता हूँ। पासवर्ड रखते हुए आप लोगों ने ना कंप्लीट जो है वो देख लेना है कि आपका जो पासवर्ड है ना उसके अंदर करैक्टर्स हों 8 से ज़्यादा, और आपका लेटर भी हो, नंबर भी हो, और स्पेशल करैक्टर भी हो, और मतलब फिर ऑब्वियसली आपका जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। खैर, इसको मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, और कंटिन्यू करने के बाद अपने अकाउंट का निक नेम जो भी आपने लाइक अगर मैंने स्केरी स्टोरीज़ के ऊपर अकाउंट बनाना है, ठीक है, तो स्केरी स्टोरीज़ या जो भी मैंने सोचा हुआ है, ठीक है, वो मैं इसका नाम डिसाइड कर लूँगा। तो मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ, ठीक है। और जो भी मेरी नीश है उसके रिलेटेड मैं थोड़ी बहुत चीज़ें, अगर मैं टेक के ऊपर बना रहा हूँ तो मेरा साइंस एंड टेक आ जाएगा, और इसके साथ ही और भी यहाँ से कोई ना कोई चीज़ उठा लूँगा, ठीक है। सो अभी जो मेरा ये इंटरटेनमेंट के ऊपर है, और स्केरी स्टोरीज़ अभी मैंने लिखा है ना इसलिए। तो एनीमे पे और कार्टून्स के ऊपर अगर मैं एनिमेशन करके करूँगा इसको, तो खैर फ़िलहाल मुझे कोई इतना कोई ख़ास नहीं है। चलो जी, स्टार्ट वॉचिंग पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे पर्सनलाइज एड्स, ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। खैर यहाँ पर ना आप लोगों ने अपने अकाउंट के ऊपर चले जाना है, ठीक है। अच्छा, फ़िलहाल जो मुझे ये बोल रहा है स्वाइप करने का, तो आप लोग देख सकते हो कि इस टाइम आप लोगों को काफ़ी हद तक यूके ही टिकटॉक में भी आ रहा है, ठीक है। ये प्रॉपर वे है काम करने का। खैर अभी मैं अपने अकाउंट के ऊपर चला जाता हूँ, ठीक है। और अकाउंट के ऊपर जाने के बाद अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ कि ये अकाउंट जो है यूके का बना है कि नहीं, ठीक है। अभी ये 3 बार्स के ऊपर क्लिक किया, नीचे टिकटॉक स्टूडियो आ गया, और टिकटॉक स्टूडियो के अंदर मोनेटाइजेशन टैब आ चुका है, और मोनेटाइजेशन टैब के अंदर क्रिएटर रिवार्ड्स प्रोग्राम जो है वो भी शो हो रहा है, ठीक है। सो आप लोगों को इस क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम को
कंप्लीट करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा वो आपको अभी शो हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को बेसिकली अगर आप लोग अकाउंट को ज़ीरो से लेकर चलना चाहते हो तो आप लोगों को ऑलमोस्ट 1 लाख व्यूज़ चाहिए होते हैं। ठीक है, और 10,000 फॉलोअर चाहिए होते हैं। 1 लाख व्यूज़ आराम से हो जाते हैं। ठीक है, 50-60 वीडियोज़ से भी पहले आपके हो जाएंगे। 10,000 फॉलोअर्स जो हैं ये करना थोड़ा मुश्किल है। तो 10,000 फॉलोअर्स को आप कैसे कर सकते हो, ये चीज़ इंशाल्लाह ताला मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। आप कहाँ से बाय कर सकते हो, क्योंकि बाय भी हो जाती हैं ये चीज़ें। और अगर आप लोग एक ऑलरेडी मोनेटाइज अकाउंट को बाय करना चाहते हो, यानी कि अकाउंट को ख़रीदना चाहते हो, तो वो ऑप्शन भी अब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हर टाइम अवेलेबल होते हैं। आप लोग मुझसे लेकर ख़रीद भी सकते हो। ये तकरीबन 10,000 से शुरू हो जाते हैं और ये जितना महंगा उतना अच्छा अकाउंट मिल जाता है आपको, चलता चलाया भी इसमें मिल जाता है। सो गाइज़, ये थी आज की वीडियो। इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग किस तरीके के साथ अपना टिकटॉक के ऊपर अकाउंट बना सकते हो, मोबाइल के ऊपर टिकटॉक का सेटअप कैसे लगाना है, हर तरीके के साथ मैंने आपको फुल प्रूफ ये जो है इसकी सेटिंग वगैरह लगा के दी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी और आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रही होगी। आज मैं वीडियो बनाने के मूड में था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आज अपना मैंने सोचा कि यार चलो सोने से पहले मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना के अपलोड कर ही दूँ, क्योंकि मैंने पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं थी लगाई और आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा था। सो यार, अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, अगर आप लोगों को ये कोर्स अच्छा लग रहा है, अगर आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आया, तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।